मुंगेर ऋषि मुद्गल की धरती। कहते हैं मुंगेर में ऐसे कई महामानव पैदा हुए जिनके कारण मुंगेर का आज पूरे विश्व पटल में नाम है। हालांकि दुर्भाग्य से मुंगेर को अवैध हथियारों की काली मंडी के नाम से भी लोग जानते हैं, लेकिन मुंगेर ने अब इस नाम को पीछे छोड़ दिया है। विश्व का पहला योगाश्रम, पहला विश्वविद्यालय तो योगाश्रम को होने का जन्म मिला है। और ऐसे कई हमारे अभी जो पद्म भूषण स्वामी निरंजनानंद सरस्वती, ऐसे कई चिकित्सक जो अपने क्षेत्र में काम बेहतर कर रहे हैं, उन्हीं सब क्षेत्र में, इन्हीं सब आयाम में नया आयाम, एक नया अध्याय जुड़ा है डॉक्टर सर्ववल्लभ विजेता जी का, जो स्वीडन में आयोजित आयरन मैन का इन्हें खिताब मिला है। वो क्या प्रतियोगिता थी, कौन सी क्राइटेरिया उसमें होती है सर, इसके बारे में आपसे हम जानकारी लेंगे। मौजूद है सुभाष वल्लभ विजेता। इनको सबसे पहले मुंगेर की ओर से, सर मुंगेरियन की ओर से और सिटी न्यूज़ की ओर से बहुत बहुत बधाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कलमार शहर स्वीडन का, जिसमें कि आयरन मैन ने ट्रायथलॉन इवेंट का ऑर्गेनाइज किया। तो इस ट्रायथलॉन जो स्पोर्ट्स है उसमें आपको स्विमिंग के बाद साइकिलिंग के बाद रनिंग करना पड़ता है, और अलग अलग डिस्टेंसेस का अलग अलग डिफरेंट फॉर्मेट्स होता है। जैसे ओलंपिक में बहुत शॉर्ट फॉर्मेट होता है, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम में बहुत शॉर्ट फॉर्मेट होता है। आयरन मैन जो है ना, सुप्रीम बॉडी है ट्रायथलॉन इवेंट के लिए। इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है ट्रायथलीट के लिए जहाँ पे अपना टैलेंट को शोकेस कर सके। तो आयरन मैन में जो मैंने पार्टिसिपेट किया, ये फुल डिस्टेंस आयरन मैन बोलते हैं इसको। इसमें बोला जाता है कि दुनिया में जितना भी स्पोर्ट्स है, फुटबॉल, क्रिकेट और भी, ये सबसे डिफिकल्ट, सबसे इंड्यूरिंग रियल टेस्ट ऑफ योर स्टैमिना जो है ना, इससे ज़्यादा कोई भी स्पोर्ट्स नहीं करता दुनिया में। तो ये फुल डिस्टेंस आयरन मैन वो चीज़ है जो कि आपके शरीर के स्टैमिना को सबसे ज़्यादा टेस्ट करता है एमंग ऑल द स्पोर्ट्स। इसमें मैंने 3.8 किलोमीटर का ओपन वाटर ओशियन में, समुद्र में तैराकी किया। 3 किलोमीटर 3.8 किलोमीटर। 3.8 किलोमीटर मतलब हाँ लगभग 4 किलोमीटर जी, और ये वो भी कोल्ड वाटर में। अच्छा, ठंडा कितना डिग्री सेल्सियस होगा उस, मतलब वो उस पानी में? 13-14 डिग्री सेल्सियस था। ठीक अब है। पानी मतलब पानी बहुत चौपी था। चौपी का मतलब आपको बहुत डिस्टर्ब करने वाला पानी का करंट था वहाँ पे, क्योंकि विंड चल रहा था और फॉगी भी था। तो फॉगी में क्या होता है कि 3.8 किलोमीटर का रूट को आपको साइड करके, वहाँ पे डिमार्केशन लाइन होता है, पॉइंट्स होता है जहाँ से कि राइट और लेफ्ट और इतना डिस्टेंस पे ऐसे जाना है, उसको भी विजुअलाइज करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि फॉगी था, मतलब बिल्कुल सन नहीं था, पूरा फॉग था, मिस्ट था और हवा चल रहा था। तो सिचुएशन स्विमिंग के लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया था, जो कि 3.8 किलोमीटर का स्विमिंग मैंने काफ़ी अच्छे से 1 आवर 44 मिनट्स में मैंने पूरा कर लिया। अगर जो भी 2 आवर्स 20 मिनट्स से ज़्यादा स्विमिंग में लगाएगा, उसको वहीं पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो कट ऑफ टाइम है 2.2 आवर्स, ठीक है ना। 2 घंटा 20 मिनट का कट ऑफ टाइम है, उसके अंदर ही आपको करना है, नहीं तो आप आगे नहीं जा सकते साइकिलिंग और रनिंग में। फिर 180 किलोमीटर का साइकिलिंग था, ठीक है ना। 180 किलोमीटर का साइकिलिंग था, उसमें एलिवेशन गेन, ऊंचाई भी है, वो आपको 1000 मीटर का ऊंचाई भी गेन करना है, और ऊपर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति आवर के रफ्तार से विंड भी था। तो वो भी साइकिलिंग भी बहुत चैलेंजिंग हो गया था वहाँ स्वीडन में। और फिर हमने 42.2 किलोमीटर का रनिंग किया, है ना। 42.2 जी। 42 किलोमीटर। तो संक्षेप में आयरन मैन का टाइटल उसी को दिया जाता है जो 3.8 किलोमीटर का ओपन वाटर स्विम करेगा, स्विम के तुरंत बाद 180 किलोमीटर का साइकिलिंग करेगा, 180 किलोमीटर का साइकिलिंग करते ही तुरंत रनिंग स्टार्ट करेगा, 42.2 किलोमीटर का रन कंप्लीट करेगा। वो भी मैक्सिमम टाइम अलाउड जो है वो 16 आवर्स का है, उसके अंदर करना है। और इंडिविजुअल जो इसमें स्पोर्ट्स है उसका भी इंडिविजुअल कट ऑफ टाइम है, जैसे कि मैंने स्विमिंग का आपको जिक्र किया, ठीक है। तो मैंने इस इवेंट को 13 आवर्स 7 मिनट्स में कंप्लीट किया और बहुत आराम से कंफर्टेबली कंप्लीट किया, और स्ट्रॉन्ग फिनिश था। आयरन मैन में अगर 13 आवर्स में आप कंप्लीट, इसमें कम से कम मोर देन 50 कंट्रीज का पार्टिसिपेंट्स थे, 50 देश से भी ज़्यादा लोग आए हुए थे। और हमारे देश से 20 लोग गए थे। 20 लोग में 5 लोग नहीं फिनिश कर पाए, स्विमिंग और साइकिलिंग में ही
उनका हो गया कि नहीं आप नहीं कर सकते, आप आगे नहीं जा सकते, तो उनको वहीं पर रोकना पड़ गया। तो 15 लोग फिनिश कर पाए। उन 15 लोगों में मेरा स्थान तीसरा था और रन का लेग में मैं सेकंड फास्टेस्ट रनर था। तो बहुत स्ट्रांग रन मैंने वहाँ पे किया। सर 50 देशों के लोग और आप मतलब एक चिकित्सक जो कि आप चिकित्सा पेशा में समय देने वाले, तो इन सब चीजों को कैसे मैनेज कर लेते हैं? दौड़ना, तैराकी, साइकिलिंग, आप मतलब जिस तरह से आप बोल रहे हैं तो अनबिलेबल, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, ये मतलब अद्भुत, ये कह सकते हैं कि सर का जो काम है। अब सोचिए 3.8 किलोमीटर तैराकी विपरीत दिशा में, आपका जो पानी का जो रफ्तार है विपरीत दिशा में, हवा विपरीत दिशा में, फिर आपको उतना दूर चलना है, फिर तुरंत खत्म करिए, फिर साइकिलिंग करना है, साइकिलिंग खत्म करिए, फिर आपको रेसलिंग करना है। और मतलब ये तो कैसे स्टेमिना आएगी, ये तो सही में बात है। जैसे बोलते हैं ना सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, तो वैसे ही आयरन मैन है। जैसे तो सर कैसे समय निकाल पाते हैं सर, जब चिकित्सा में है फिर? इसमें हम लोग का संस्कृति में बोला ही जाता है कि जहाँ चाह वहाँ राह। तो अगर आपके अंदर पैशन है, कोई भी चीज़ को पूरा शिद्दत से चाहते हैं, तो आप उसके लिए मेहनत भी करना शुरू कर देते हैं। वही बात था कि शुरू से देखिए, हर लोग जब बचपन में होते हैं ना, तो बचपन में सबसे प्यारा चीज़ क्या होता है हर लोगों का? खेल। कुछ नहीं करना है, पढ़ाई नहीं करना है, खेलना है। तो खेलना तो हम लोग का बचपन से ही है, जो कि पैशन होता है। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली इस खेल को परस्यू नहीं कर पाता है, मजबूरी बस, क्योंकि उनको अपना लाइवलीहुड, रोजी रोटी, कपड़ा मकान पे ध्यान देना होगा। तो 95% लोग से भी ज़्यादा अपने देश में सब मिडिल क्लास है। तो पहले उसको संभालते हैं हम, और जब उसको संभालते हैं तो फिर लगता है कि अब तो हमारा उम्र इतना हो गया कि अब फिजिकल फिटनेस और स्पोर्ट्स तो लग नहीं रहा कि हो सकता है, क्योंकि परिवार का दायित्व और बहुत सारी चैलेंजेज होता है। और दूसरा चैलेंज ये है कि जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, ये सोच लीजिए पूरे बिहार में रह के प्रैक्टिस करके, ठीक है ना, सारा प्रैक्टिस बिहार में रह के करने वाला मैं एक लौता आयरन मैन हूँ। तो 13 करोड़ पॉपुलेशन में यहाँ पे प्रैक्टिस करके करना, क्योंकि बिहार में अभाव है, आपको रोड वैसे नहीं है, आपको स्विमिंग पूल मुंगेर में नहीं है, आपको स्विमिंग कहाँ पे सीखेंगे, आप कैसे करेंगे? कोई सिखाने वाला नहीं है, आपको स्विमिंग पूल नहीं है, तो उस तरह का कल्चर नहीं है ना। और तो चैलेंजेज तो है, लेकिन ये भी है कि अगर चैलेंजेज में भी आप अपना जुनून को बरकरार रखते हैं, तो जो अंतिम में जो आपको सफलता मिलता है वो और ज़्यादा मीठा होता है, कि आपने विपरीत परिस्थिति में आपने किया तो वो और अच्छा हो जाता है। और इसलिए आप लोग को भी लगता है कि ये अनबिलीवेबल है, अविश्वसनीय है, क्योंकि सच में यहाँ पे कोई ऐसा करता नहीं है। तो मैं लोगों को जागरूक कर, मेरा एक ही है कि ऐसा करने के पीछे एक मुख्य उद्देश्य है कि लोग एक्टिव रहे, फिजिकली एक्टिव रहे, लोग फिट रहें। फिट रहेंगे तो नेशन फिट रहेगा, नेशन का हेल्थ एक्सपेंडिचर कम होगा। अल्टीमेटली हम ही लोग होते हैं डिफरेंट चीज़ को खरीदते हैं, गुड्स पे टैक्स पे करते हैं। तो अगर फिट नहीं रहते तो हर लोग पैसा पे कर रहा है गवर्नमेंट को, है ना। तो फिट रहिए तो नेशन का भी बोझ नहीं रहिएगा, परिवार का भी बोझ नहीं रहिएगा, और नेशन के बोझ को भी अच्छे से उठाइएगा, परिवार के बोझ को भी खुशी खुशी बढ़िया से उठाइएगा। तो वही है कि 40 साल तक उम्र तक हम पैसे के लिए भागते हैं, और 40 साल की उम्र के बाद हम बीमारी के कारण डॉक्टर के पास भागते हैं। इस संदेश यही देना चाहता हूँ कि हेल्थ को पहले रखिए। आप ये मत इनसिक्योर हो जाइए कि आपका फ्यूचर पढ़ाई लिखाई से ही बनेगा। अगर आप फिट रहेंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको भूखा रहना पड़ेगा, समझ गए। तो फिट रहेंगे तो कोई काम को एफिशिएंटली कर सकते हैं, आधे टाइम में कर सकते हैं, ठीक है ना। ये भी बहुत बड़ी बात है। अब जैसे कि मेरा ही है, जो मैं सर्जरी करता था जिस स्पीड से पहले, ये सब करने से मेरा सर्जरी का स्पीड और बढ़ गया, ठीक है ना। तो काम करने का क्षमता बढ़ गया। तो अल्टीमेटली अगर फिजिकली फिट रहते हैं तो आपके पास समय भी मौजूद रहेगा। समय मौजूद है तो सब कुछ है, आप समझ ही सकते हैं, है ना। तो बहुत ये बहुत बात है। धन्यवाद। ये थे सुभाष वल्लभ विजेता, और इनका कहना है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन बसर करता है, निवास करता है। अगर मन स्वस्थ रहेगा तो जी देश और दुनिया की तरक्की में आप जी, अपने आप को लगाएंगे। बिल्कुल इसलिए फिट रहें, स्वस्थ बिल्कुल। रहें, निरोग रहें। और जिस तरह ये इन्होंने आयरन मैन का खिताब जीता है, आप भी अगर चिकित्सा के पेशा से हैं, क्योंकि मुंगेर के चिकित्सक भी हमें पता है, कुछ वीडियो को देखेंगे तो आप अगर कुर्सी पर बैठ करके मरीजों की सेवा कर रहे हैं, तो सर के तरफ इस तरह के कार्यक्रम में भाग लीजिए, और बेहतर लगता है, अच्छा लगता है। सर ने एक बड़ी बात कही
कि आपके काम करने का तेजी भी बढ़ जाएगा। अगर कार्य के घंटे आपने 3 घंटे तय किया है तो ऑटोमेटिक वो 5 घंटे में बदल जाएगा, और 1 घंटे में अगर 20 लोगों को आप काम करवा सकते हैं तो 1 घंटे में 40 लोगों का काम आप कर सकते हैं। ऐसा इनका स्पीड बढ़ा है, इनका अनुभव है। तो अगर सिटी न्यूज पर ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। वीडियो पसंद आया ही है तो आप कमेंट्स भी जरूर करिए, साथ ही साथ ये जरूर बताइएगा कि आप कहां से देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं थैंक सिटी यू। न्यूज पर सुनील कुमार गुप्ता को, स्वर्ण वल्लभ विजेता के साथ, जो आयरनमैन का खिताब स्वीडन से लेकर भारत आए हैं। बिहार के लाल है, मुंगेर के माटी से हैं, इसलिए तो कहते हैं कि मुंगेरियन जहां जाते हैं वहां अपना परचम लहराते हैं। बिल्कुल।